प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जिस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें देखिए, रिलेशन और फंक्शन दोनों ही हमने 11th क्लास में भी थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं। रिलेशंस हमने पढ़ा है सेट थ्योरी में, और फंक्शंस हमने थोड़ा पढ़ा भी है, काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो उसी से आगे हम चलेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। जैसे अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ए रिलेशन इज ए रूल, एसोसिएशन और correspondence that connect elements between two sets। आया ना सेट में जिक्र इसका? जब दो सेट्स के बीच कोई जब दो सेट के बीच कोई कनेक्शन होता है एलिमेंट्स का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलेशन इज आर इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 2 2 3 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह का एक रिलेशन होगा। ये कहाँ से आया था मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। 11th क्लास का हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये किसके बीच होता था? सेट्स के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कुछ इसी तरीके से निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे? लेट ए कोई सेट है 1 2 एंड बी कोई सेट है 3 4 मान लीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ए और बी का? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होंगे 1 3 1 4, फिर 1 3 1 4 हुआ, फिर 2 से 2 3 2 4 2 3 2 4। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। देखो, ये कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है जैसे हमारा रिलेशन आर लिखा हुआ है ना? इसी को हम कहते हैं रिलेशन। इसके बाद फंक्शन तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो तब पढ़ लेंगे। अभी इसके यहाँ पर हम टाइप्स लिख लेते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूँ जो हम यहाँ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कौन कौन से टाइप के रिलेशन होंगे? सबसे पहले होगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा होगा सिमेट्रिक, थर्ड होगा ट्रांजिटिव, एंड 4 हम इक्विवेलेंट लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन 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 रिलेशन। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चैप्टर को हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में ही पढ़ें, तो आपके ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। नंबर 1 हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ, यानी कि आपका जो प्रत्येक एलिमेंट है
वो अपने आप से रिलेट करता है। जैसे यहाँ पे ये 1 3 है, 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का 4 से है, तो हम क्या कहेंगे 1 का 1 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, तो वो इटसेल्फ से रिलेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि एवरी एलिमेंट रिलेट्स टू इटसेल्फ। इस तरह से हमारे पास जो भी एलिमेंट रहेगा वो दोनों सेम रहेंगे और दोनों का रिलेशन सेम होना चाहिए 1 1 2 2 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से और सो ऑन। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर में बिलोंग्स करें, और फॉर एवरी, ये जो ए एलिमेंट है ये किसी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। तो हमें क्या पता चला है कि एक आर भी है और यहाँ पर ए भी है। तो ए क्या होगा, ए तो आपका ये होगा कि जो आपके पास सेट दे रखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, और रिलेशन क्या होगा, कुछ उसने रिलेशन दे रखा होगा, वो इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में, और वो इस तरह से भी दे सकता है कि x + y = 2, या ए बी का बड़ा भाई है, या ए बी की पत्नी है, कुछ इस तरह से रिलेशन भी दे सकता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इस कंडीशन में। इसको ध्यान से नोट कर लेना। नंबर 2, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में इसमें क्या होता है, इफ ए रिलेट्स टू बी देन बी रिलेट्स टू ए। यदि ए बी से जिस प्रकार रिलेट कर रहा है उसी प्रकार बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है वो 2 का 1 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। जैसे 2 का 3 के साथ जो रिलेशन है वो 3 का 2 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये होता है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये कब होगा सिमेट्रिक, इफ ए कोमा बी आर में हो, बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए भी आर में होने चाहिए। इस तरह से, और फॉर ऑल, और ये ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेट ए से होने चाहिए। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाता है सिमेट्रिक। बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, लेकिन समझ आ जाएंगी। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए रिलेशन बी के साथ और वही रिलेशन बी का सी के साथ होना चाहिए। ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन होता है, तो ए का सी के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी, देन ए रिलेट्स टू सी। फॉर एग्जाम्पल 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है एंड बी का सी के साथ, यानी कि 2 का 3 के साथ भी वही रिलेशन है, तो आपके पास 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 3 का 1 के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैं इसको कोमा लगा लीजिए, ये तीनों एक ही सेट में मिल गए। तो इस तरह से आपके पास बनता है ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ कि यदि ए बी सी, नहीं ए और बी लिखिए आप, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बी सी तीनों एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, सेट ए के होने चाहिए। ये तीसरा रिलेशन हो गया। एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, ये जिस भी क्वेश्चन में आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करते हैं, सिमेट्रिक करते हैं, ट्रांजिटिव करते हैं, यानी कि तीनों रिलेशन जिसमें होते हैं तो उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ पूरा कि लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। कब होगा, इफ आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव लिख लिए पहले, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, मतलब आपका ये वाला रिलेशन हो कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एंड आर इज सिमेट्रिक होना चाहिए। इसमें क्या होता है, फिर से लिख रहे हैं हम, ए कोमा बी आर में होगा, ठीक है, तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी दोनों किसके एलिमेंट हो, सेट ए के एलिमेंट हो। एंड सी आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो, इसकी कंडीशन क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी तीनों किस में होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह से तो ये आपका हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो वी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, वी कैन कॉल इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से कुछ आपके पास ही रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन होने के बाद अब हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ये तीनों ही चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और कुछ नहीं है इस पहली एक्सरसाइज में। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ों को रिलेट करेंगे एक दूसरे को क्वेश्चन से, तो समझ आ जाएंगे और क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे। बहुत बच्चे हैं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये डर निकल जाए। चलिए मैं एक्सरसाइज पहुँचता हूँ 1.1, क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ 1। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि आपके पास इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, तो सब में आपको क्या बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है, ये डिटरमाइन करना है। तो उसका मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा है, रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 तक और डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो दोनों चीज़ दे रखी हैं, आपको एक सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू और आपको रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यही दोनों चीज़ अगर नहीं दे रखी हैं तो आप निकाल लो, बना लो, और उसी से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। मेरे पास गिवन है, मैं लिख लेता हूँ कि सेट ए जो है वो क्या है, 1 2 3
डॉट डॉट 14 तक, 14 तक जा रहा है, मैं पूरा 14 तक ही लिखने की कोशिश करूँगा इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये मैंने पूरा सेट लिख लिया। अब आर क्या है, तो आर है मेरे पास कि एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं और इनका रिलेशन ये है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू वाई, वाई को उधर ले जाओ, देखो मैं यहाँ साइड से करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू वाई, या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x, इस तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये तीनों, ये और ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिलेशन बनाने हैं। अभी रिलेशन कैसे बनेंगे, देखो r इज इक्वल टू, ये r में x y कुछ ऐसे रिलेशन होने चाहिए कि जिनका रिलेशन इस प्रकार से आए। जैसे मैं यहाँ पर, अब ये एक्स वाई किसके एलिमेंट है, ये सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, ये आपको डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहीं से उठाने हैं हमें, 1 से लेके 14 तक के नंबर कोई भी एक्स ले लेंगे। तो मैंने पहले 1 ले लिया, एक्स की जगह क्या ले लिया, पहले 1 एलिमेंट ले लिया। अब एक्स की जगह मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 3 की मल्टीप्लाई 3 आएगी, तो वाई कितना मिलेगा 3, तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से 1,3 एक एलिमेंट, एक पेयर बना। उसके बाद अब दूसरा देखो, मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ, एक्स की जगह मैंने 2 लिया, अब मैं 2 यहाँ रखूँगा, ये रिलेशन ये वाला एक ही बात है, तो 2 3 जा 6, तो वाई कितना मिलेगा मुझे 6 मिलेगा। उसके बाद मैं 3 रखूँगा एक्स की जगह, तो कितना मिलेगा 3 3 जा 9 मिलेगा। मैं यहाँ 4 रखूँगा, तो कितना मिलेगा 4 3 जा 12 मिलेगा। मैं 5 रखूँगा एक्स की जगह, तो 5 3 जा 15 मिलेगा। लेकिन अब ये तो देखो, ये जो y के एलिमेंट है 3 6 9 12, ये x और y दोनों के ही a में होने चाहिए ना। तो हमने 12 तक तो देखो पहुंचे हैं, तो 12 तक तो बीच में है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 5 रखता हूँ x की जगह, और y मुझे क्या मिलता है 15 मिलता है, तो 15 मेरा y का एलिमेंट, 15 मेरा सेट a में कहीं नहीं है, 14 तक ही थे, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। तो बस मेरा यहीं तक हो जाएगा कंप्लीट ये रिलेशन। तो रिलेशन के जो आपके सेट्स थे वो यहाँ पे ये आ गए हैं। तो अब ये आपके पास ये ए है जो क्वेश्चन में दे रखा था, और ये जो रिलेशन इस तरह से दे रखा था उसका मैंने ये प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप से सेट बना लिया, ये आपका रिलेशन हो गया। अब इन दोनों में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन दोनों में ही हमें देखना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है एंड कौन ट्रांजिटिव है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, चेक करूंगा पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था कि a बिलोंग्स टू r, और a आपका किस में आना चाहिए, सेट a का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो ये एक्स वाई में दे रखा है, मैंने ए में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो कि आपके पास ये आर में यानी कि रिलेशन में कि ए बी बी 1 1 2 2 कुछ इस तरह के रिलेशन है क्या। तो देखो 1 1 कहीं है नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, आर में कहीं भी नहीं है, यानी कि आर में बिलोंग्स नहीं करता है। तो हमारे पास जब क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है यार, देखो इसका रीज़न यहाँ दे दो कि यहाँ पे ना तो 1 1 है ना 2 2 है। आप कोई भी एक एग्जांपल भी दे दो कि काफ़ी है कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 जो है वो आर में नहीं है। और जब 1 1 आर में नहीं है तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस सिंपल सी बात है, इतना सा काम करना है। अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने कि a, b बिलोंग्स टू आर, देन b, a बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि इसमें क्या कहना है, इसमें कहना चाह रहा है कि ए और बी का जो रिलेशन है वही बी और ए का रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन हो तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। अब यहाँ आर में देख लो, ये आर आर दोनों में देखो, ये 1 3 है तो क्या कहीं 3 1 दिखाई दे रहा है, नहीं है। 2 6 है, कहीं 6 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हम यही लिख देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, आप यहाँ भी रीजन दे दो, क्योंकि
यहाँ पे 1 3 तो है, 1,3 तो है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से आप ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर, देन a, c बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a, ये होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ देखा कि क्या, देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,3 रिलेशन में देखो 1,3 है, a, b है तो b, c कोई अन्य एलिमेंट होना चाहिए ना। a, b पे खत्म हुआ तो दूसरा अभी b से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ 1,3 है तो 3 से कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो 1,3 है, फिर 3,9 है, ठीक है, लेकिन 1,9 भी होना चाहिए, तो 1,9 कहीं है इसमें, वो नहीं है। तो बस यही हमें चीज़ पकड़नी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1,3 एग्जाम्पल हम इसी रिलेशन में से उठा लेंगे। 1,3 बिलोंग्स टू आर, हाँ जी है आर में, एंड 3,9 भी है, बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 है क्या, तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 1,9 जो है वो आर में नहीं है। अब जब नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बस इसी तरह से ये छोटा सा काम करना था आपको, और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट पार्ट था, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है आपको समझाने में, आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सेट एन ए दे रखा है। ए क्या है, आपको देखो यही सर्च करना पड़ता है, सेट तो दे रखा है वो एन दे रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके कि ए जो है हो गया हमारे पास वो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये ए क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब आर क्या है, आर देख लीजिए, आर उसने अपने तरीके से दे रखा है कि एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और कंडीशन दी है कि एक्स लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक, तो हम ये आर के ना इसी तरह से सेट बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। तो एक्स कोमा वाई यानी कि यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स और वाई दोनों ए से उठाएंगे, तो 1 लिया हमने, एक्स की जगह 1 ले लिया। तो एक्स अगर हम 1 रखते हैं तो वाई कितना मिलेगा हमें, तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया वाई, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 ले लेते हैं, एक्स को हम 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा वाई, ये हो गया। ठीक, और हम 3 ले लेते हैं एक्स को, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा वाई। और अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा वाई। लेकिन हम 4 लें क्यों, यही तो हमें चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक्स लेस देन 4, एक्स जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यू है 1 2 3 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो यही हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस सेट ए में और इस आर में बस वही आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फाइंड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले वही देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, कैसे, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। रिलेशन में देखो कहीं है क्या 1 1 2 2 3 3 4 4, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, उसका है रीज़न दे दो, क्योंकि 1 1 2 2 एंड सो ऑन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या केवल 1 1 से भी काम चल जाएगा, केवल 2 2 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिमेट्रिक देखो, 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, है क्या, नहीं है। 2 7 है, 7 2 होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 6 तो है हमारे पास आर में, बट 6,1 हमारे पास नहीं है आर में, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में 1 6 है तो 6 से शुरू हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 2 7 है, 7 से शुरू हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि हमारे पास ये वही नहीं है, दो भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू R एंड 6, समथिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 6, क्या आएगा, 6 अगर हम रखते हैं x की जगह तो 6 + 5 11 आएगा, और वो हमारे पास R में है नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसीलिए 1,11 भी नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू R। या हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना A, B तो रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में नहीं है, इसलिए 1, C भी रिलेशन में नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहीं पे आंसर दे सकते हैं और यहाँ भी आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें ए सेट के जो एलिमेंट हैं उन्हीं को हम आर में रख आर के लिए रिलेशन बनाते हैं, और आर में हम ये चेक करते हैं कि 1 1 2 2 3 3 हैं तो आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, 1 2 2 1 3 4 4 3 इस तरह के हैं तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन है तो ट्रांजिटिव होगा, और नहीं है तो नहीं लिख देंगे। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है। इसमें ना ए दे रखा था सेट ए 1 2 3 4 5 6, आर दे रखा था x, वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि वाई का जो एलिमेंट है, वाई जो एलिमेंट है ये x से आपका डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर लिखूँ 1 1 2 2, ये बहुत सारे रिलेशन जो बनेंगे बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि 1 से 6 तक के तो इटसेल्फ के पेयर बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 6 6 तक। फिर हमारे पास क्या बनेंगे, हम वो देखेंगे सारे के सारे कि 1 2 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड 2 है, और 2 से डिवाइड 4 है, 4 से 2 से डिवाइड 6 है, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसे वर्बली पढ़ लेते हैं, कैसे समझ के चलेंगे। किसके लिए, हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा गया है कि 1, 1 रिलेशन होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1, 1 ये हमारा आर में आएगा। क्यों आएगा भाई, ये y है और ये x है, और y क्या डिवाइड होना चाहिए x से, यही तो कह रहा है y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। तो 1 1 से डिवाइड होता है, और या आप कह सकते हैं 2 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो सभी नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं, और ये 1 2 सब किस में है, आपके सेट ए में है, एलिमेंट में। तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। या आप लाइन लिखना चाहो तो ये लिख लो कि वी नो, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो यहीं से काम हो जाएगा। वी नो दैट एनी नंबर, जो एक्स का नंबर है, इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद से x, x बिलोंग्स टू r डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव बन गया। फिर सिमेट्रिक के लिए, हम क्या देखते हैं कि मैं अगर लेता हूँ 1, 2 कि 1 से 2 डिवाइड है, ये तो कह रहा है भाई y इज डिविजिबल x, यानी कि x से y डिवाइड है, ठीक है। तो 1 से 2 डिवाइड है, तो फिर 2 से 1 डिवाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 1 से 2 डिवाइड है, ठीक बात है, आर में है। बट क्या 2 और 1 में भी यही कंडीशन आएगी कि 1 इज डिविजिबल बाई 2? देखो 2 इज डिविजिबल बाई 1 कन्फर्म है, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आर में नहीं आएगा। तो ये है आर में, ये नहीं है आर में, तो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव देख लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, मैं देखो इसमें से देखते हैं
1 से 2 डिवाइड है, यहाँ से ले लेते हैं कि 1 से 2 डिवाइड है, आर में है, ठीक है। अब 2 से क्या डिवाइड होना चाहिए, 2 से इनमें से 4 डिवाइड है, ठीक है, ये भी आर में है। तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 और 4 इज डिविजिबल बाई 2, दोनों सेम है 2 2। तो क्या होना चाहिए कि 4 इज डिविजिबल बाई 1, यानी कि 1 4 का रिलेशन भी बनेगा, क्योंकि 4 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1,4 भी किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, आर में होगा, ठीक है। और 1 2 4 तीनों के तीनों किस में मिलेंगे, आपको सेट ए में मिलेंगे। आप ये लिखना चाहो लिख दिया करो, कि जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे कि 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। यहाँ पे लिख सकते थे 1 2 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक। यहाँ पे लिख सकते थे कि 1 2 एंड 4 1 2,4 बिलोंग्स टू ए। ये सब सेट एक ही एलिमेंट है जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो अब यहाँ फाइनली लिख दो आप कि हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4, रिलेशन आर इन दिस सेट जेड, जेड क्या है, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। रिलेशन है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स में से वाई को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो रिलेशन को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे सेट की फॉर्म में यहाँ पर भी। तो ये ए क्या है, ए है आपका जेड है, तो ए को आप यहाँ लिख सकते हैं। देखो ए क्या है आपके पास, ए जेड है। जेड क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है ऑल इंटीजर्स। अब ऑल इंटीजर्स में नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। इस तरह से ये बनेगा आपका सेट ए। और आर क्या है, आर है आपके पास एक्स कोमा वाई, एक्स सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बनता है। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ए में तो बहुत सारे नंबर हैं। अब मान लो 1 1 ही लेते हो, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रहा है कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये x है, ये y है, तो 1 - 1 यानी कि 1 - 1 क्या होगा, 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। ये सभी के साथ कंडीशन आने वाली है, ठीक है, सभी इंटीजर बनेंगे। खुद को खुद में से डिवाइड करोगे, माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा और वो एक इंटीजर होगा। फिर ये सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं यदि चलो पॉजिटिव लेते हैं, 1 और 2 को ले लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आप क्या करेंगे कि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करोगे -1 होगा, और -1 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपके पास 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि आप 2 में से 1 को माइनस करोगे तो भी अब 1 मिलेगा, और 1 भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है कि 1 में से 2 को माइनस करोगे तो भी इंटीजर, और 2 में से 1 को करोगे तो भी आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, आप देखो 1 में से 2 को माइनस करो, रिलेशन में रहेगा क्योंकि -1 मिलेगा, और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है। एंड 2 में से आप 3 को माइनस कर दो, ये भी आर में मिलेगा। ये 2 में से 3 को माइनस करोगे आप तो -1 मिलेगा, और वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब 1 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी कि 1,3 देखो ये आर में है क्या, नहीं है। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा, और वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो होती है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर,
3 बिलोंग्स टू आर और 1,3 बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर है, बस इतने इतने से आंसर है। देखो कुछ नहीं है ना, आई होप के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसे कभी नहीं समझ में आया तो छोटी छोटी पॉइंट्स पे आप ध्यान करके चलें, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट लेंगे, फिफ्थ पार्ट में ऑलरेडी फिफ्थ पार्ट 5 पार्ट हैं, उनको कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास फिफ्थ का ए पार्ट है। फिफ्थ क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो सेट ए जो है वो ह्यूमन बींग्स का है। अब ये लोग क्या हैं, इनके रिलेशन दे रखे हैं कि फर्स्ट पार्ट में है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है वो एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए एक्स जो है खुद एक्स के साथ तो काम करेगा ही करेगा, एक ही स्थान पे काम करते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स वर्क्स विद इटसेल्फ, यानी कि एक्स खुद के साथ तो काम कर ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एक्स, मैं यहाँ पर एक्स वाई ले लें क्या, हाँ ले लीजिए कोई बात नहीं। देखो एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं एक ही प्लेस पे, तो वाई कोमा एक्स भी तो एक साथ ही काम करते हैं एक ही प्लेस पे। भाई एक्स के साथ वाई काम करता है एक ही साथ, तो वाई के साथ एक्स भी तो काम करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। या मैं यहाँ पर ये लिख भी सकता हूँ डिटेल में थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये आपका रिलेशन कहता है। तो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये भी तो एक साथ काम करेंगे, सेम प्लेस। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं, एंड वाई एंड जेड एक साथ काम करते हैं। तो एक्स और जेड भी तो एक साथ काम करेंगे, नहीं करेंगे, एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन डिटेल कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस बिलोंग्स टू आर, एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या होगा, एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। समझ में आ गई ना बात। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आंसर भाई ए बी के साथ काम करता है, बी सी के साथ काम करता है, तो इसका मतलब है कि ए और सी भी एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेम ये भी ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है फर्स्ट पार्ट की तरह ही। इसमें क्या है, देखो ए तो आपको पता ही है क्या है, सेट तो आपका ह्यूमन बींग्स का है, तो ये मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पर। और आर क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक्स और वाई जो है वो सेम लोकल जगह पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहते हैं तो वही कंडीशन आएगी फॉर रिफ्लेक्सिव। भाई आपका एक्स जो है खुद एक्स के साथ तो रहेगा ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वर्क्स नहीं, यहाँ पे लिव होगा, एक्स लिव विद इटसेल्फ। ठीक है, एक्स अपने खुद के साथ रहता है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए
एक्स और वाई सेम जगह पे रहते हैं, तो भाई वाई और एक्स भी तो सेम जगह पे रहते हैं ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर लिखा था क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी लिख दो या प्लेस लिख दो, ये बिलोंग्स करता है आर में। तो वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये भी आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए भाई एक्स एंड वाई एक साथ रहते हैं एंड वाई एंड जेड एक साथ रहते हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लिख दीजिए एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी बिलोंग्स टू आर एंड वाई एंड जेड लिख लो लिव इन सेम लोकेलिटी बिलोंग्स टू आर। तो एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। है इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पर हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, चलिए इस पार्ट को भी देखते हैं। रिलेशन आपका लिखा हुआ है एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और ए क्या है, ए सेट तो आपका ह्यूमन बींग्स का है। तो ये कह रहा है कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे, वाई से। तो एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई, क्योंकि एक्स जो है खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग टॉलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं डिटेल में, वरना यहाँ मैंने समझा दिया, आप लिख लो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, या लिख के चलूँ मैं, चलो लिख देता हूँ। आप यहाँ पे लिखो, लिखिए एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर बाई इटसेल्फ। खुद से खुद लंबा थोड़ा ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए आ जाइए भाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, टॉलर है मान लिया, तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो तो छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज 7 सेंटी, एग्जैक्टली लिखिए मत लिखिए, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये बात तो सही है, आर में है, बट वाई इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। ठीक है, ये आपका नहीं होगा आर में। तो क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लिया, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लिया। तो क्या एक्स अब जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, नहीं, 7 यहाँ कम 7 यहाँ कम, 14 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर जो है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि x is 7 सेंटीमीटर taller than y belongs to R and y is 7 सेंटीमीटर taller than z, ये भी R में है, बट x is 14 सेंटीमीटर taller हो गया ना अब, या नोट लिख सकते हैं इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller, 14 सेंटीमीटर taller than z, ये आपका R में नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। आई होप के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट डी, R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई की वाइफ है। रिफ्लेक्सिव के लिए भाई एक्स क्या एक्स की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ इटसेल्फ, खुद की वाइफ नहीं हो सकती। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए, एक्स वाई की वाइफ है, ये बात सही है, बट क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये बात सही है, बट वाई इज नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स, ये आपका आर में नहीं है। तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखिए, एक्स वाई की वाइफ है। भाई जब एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई तो मेल हुआ, तो भाई वाई तो किसी की वाइफ नहीं हो सकती। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? वाई और जेड में जो रिलेशन होगा वो हस्बैंड वाइफ का नहीं हो सकता, क्योंकि वाई ऑलरेडी मेल है और ये वाइफ नहीं हो सकती, जेड की जेड भी मेल है। ठीक है, तो जब ये दोनों ही नहीं है तो फिर ये क्या होगा कि एक्स कोमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर भी हम यही लिख सकते हैं कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स, oh sorry z, because y and z are both are male human beings। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पार्ट, ये भी ऐसे ही है, देखो फिफ्थ पार्ट भी। R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। भाई एक्स जो है वाई का फादर है, तो एक्स एक्स का फादर तो नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। एक्स यदि वाई का फादर है तो वाई तो एक्स का फादर नहीं होगा, वो तो बेटा हुआ, वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स जो है वो जेड का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आपका फादर का फादर हो गया ना, दादा हो गया। इसी तरह से अब इसको हम लिखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स इज नॉट द फादर ऑफ इटसेल्फ।
ठीक है, तो क्या कहेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। एक्स यदि वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, वो बेटा हुआ। तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज द फादर ऑफ वाई बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। चाहे बिलोंग्स टू आर करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमने यहाँ ये दिखा दिया ना, ये काफ़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, एक्स यदि वाई का फादर है एंड वाई जेड का फादर है, वाई कोमा जेड आएगा यहाँ, ये तो हो सकता है। बट एक्स जो है अब जेड का फादर नहीं हो सकता। एक्स जो है जेड का ग्रैंड फादर होगा। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहिए, लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे, एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड बट एक्स इज नॉट ए फादर ऑफ जेड। क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। तो ये ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं कि एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। फादर नहीं है ना, ग्रैंड फादर है। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कितने इजी से तो क्वेश्चन है, वैसे ही आप डर रहे थे। तो आ रहे हैं ना समझ में। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर है, ये आर ऑफ रियल नंबर, सेट क्या है, रियल नंबर का है, डिफाइंड एज आर रिलेशन है ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह के क्वेश्चन करने में और आनंद आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल को वही सेट करते हैं कि जो हमारा जल्दी से शो हो जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ ये चीज़ हमें दिखानी है कि ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले तो यहाँ आर लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए क्या होगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए यदि हम लिखें तो ये आर में होगा या नहीं होगा। तो देखो अब हम यहाँ पर अगर लिखें भाई कि मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है वो छोटा या बराबर होगा 1 के स्क्वायर से, यानी बराबर तो हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आप सोचोगे सीधे सीधा 1 लोगे। अरे भाई सेट आर यानी कि रिलेशन जो है वो सॉरी सेट जो है वो रियल नंबर्स का है, और रियल नंबर्स में आप माइनस के, प्लस के, या फिर आप डिवाइड में कोई भी नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नंबर ले सकते हैं। तो 1 1 से तो हो रहा है हमारा ये रिफ्लेक्सिव, बट हमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। उसने कहा ना नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जो ये रिफ्लेक्सिव ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं ए को 1/2 ले लेते हैं और 1/2 कोमा 1/2, अब देखो क्या ये आर में होगा, नहीं होगा। पहले चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होगा, इसका यहाँ रीज़न दे देते हैं। सिंस 1/2 जो है वो ये वाला जो 1/2 है इसके स्क्वायर से ये क्या छोटा है, नहीं बड़ा है। क्यों है, देखो 1/2 जो है और ये 1/4 हो गया। 1/2 छोटा नहीं है, ये कह रहा है छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से यानी कि इससे, लेकिन ये छोटा नहीं है, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये क्या होगा, ये रिलेशन में नहीं होगा 1/2। इसीलिए हम इस तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक है, लिख दो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमें तो तीनों नोट दिखाने हैं।
सिमेट्रिक के लिए देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा? भाई नहीं होगा, नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें अब एग्जाम्पल ये हमें कुछ इस तरह का लेना है। ठीक, देखो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ 2 ले लो, यहाँ पर 4 ले लो, चलो, या 1 2 भी ले सकते थे। ये तो आर में होगा, बट 4,2 आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप चेक कर लो। सिंस 1, ये सॉरी क्या है, 2 है ना, तो 2 जो है ये छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या है, 4 के स्क्वायर से, 4 के स्क्वायर से आप चेक करो, ये 2 जो है वो 4 के स्क्वायर यानी कि 16 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। बट अब क्या है, ये 4 2 भी होने चाहिए इसी रिलेशन में, तो क्या 4 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है यार। तो आप एक काम करो, 1 और 2 ले लो, है ना। यहाँ पर आप 4 और 2, हमें एग्जाम्पल ही ऐसा सेट करना है ना जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो 1,2 लेकर देखें, देखो 1,2 और 2,1 में देखते हैं। 1,2 में देखा तो 1 जो है वो छोटा होना चाहिए 2 के स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से, यानी कि 1 छोटा है किससे, 2 के स्क्वायर 4 से। ये बात सही है, बट क्या 2 भी 1 के स्क्वायर से छोटा है? देखो 2 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये रिलेशन फेल हो जाता है। इसीलिए हमें 1 2 का एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। तो हमें एग्जाम्पल ही वो लेना है जो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करे, जो शो करे कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो ये वाली चीज़ें अब लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। और लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, आप सामने दिखा भी सकते हो। यहाँ पे एक्स के एग्जाम्पल लिए हैं हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले लेंगे कि बी जो है सी के साथ वही रिलेशन में हो, एंड लिखना है यहाँ पर। बट ए कोमा सी जो है वो आर में ना आए, तभी तो ये नॉट ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 3,2, तो ये आपका क्या है, आर में होगा, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे रिलेशन दे रखा है ना आपका ये वाला, ए छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से, यानी कि 3 छोटा होना चाहिए 2 स्क्वायर से। 2 स्क्वायर 4 होता है और ये 3 है, तो इसका मतलब 3 छोटा ही है। सही है बिल्कुल। और यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या रखें, अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर से छोटा हो जाएगा 2, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या 3 के स्क्वायर से 3 भी तो छोटा हो रहा है फिर, तो फिर तो ये ट्रांजिटिव हो गया ना। तो एग्जाम्पल हमें कैसा सेट करना है कि ट्रांजिटिव ना हो पाए, इस तरह से सेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 1.5। अब देखो भाई 2 जो है वो छोटा होना चाहिए 1.5 के स्क्वायर से, और 1.5 का स्क्वायर होता है 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, और 2 छोटा हो गया 2.25 से, ठीक है। तो इसीलिए ये भी सही है, ये भी आर में होगा। बट अब यहाँ देखो 3 और ये 1.5, क्या ये भी आर में है या नहीं है, और ये होना नहीं चाहिए, तभी हमें क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 3 जो है वो छोटा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए था किससे, 1.5 के स्क्वायर से। तो देखो 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, और ये 3 है। अब ये क्या, 3 जो है वो बड़ा है 2.25 के से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आर में नहीं होगा, ये छोटा होना चाहिए था तब आर में होता, और हमें ऐसा लेना है कि ये आर में ना हो, तभी तो हम दिखा पाएंगे क्या, कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस R is not reflexive, neither symmetric
नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। चलिए फिर एक काम करते हैं, ये जो वीडियो हमारी 1 घंटे की हो चुकी है और हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा आप परेशान हो, तो इसलिए अब 1 घंटे की ही रहने देते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं। आपको लग रहा होगा 3 क्वेश्चन हुए हैं, तो लेकिन 3 नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 4 और 5 9 पार्ट थे। अब 9 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में थे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि आपके पास 11 क्वेश्चन हो गए कुल मिला करके, छोटे छोटे। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके किसी काम आ रही है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।